आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साइलेंट वॉर के बारे में जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। एक ऐसी जंग जिसमें लाखों लोग अफेक्टेड हैं बट तब भी कोई इसके बारे में सोचता तक नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं सूडानी सिविल वॉर के बारे में। सूडान अफ्रीका का एक देश है जो गोल्ड एक्सपोर्ट और अफ्रीकन कल्चर का एक सेंटर हुआ करता था। आज वो पूरा जल रहा है। इस जंग के पीछे सिर्फ दो जनरल्स नहीं हैं बल्कि पैसे, पावर और पॉलिटिक्स का एक छुपा नेटवर्क है। और काफ़ी सारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग इस पूरी जंग में एक कंट्री बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। सूडान नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में एक देश है, इजिप्ट के नीचे और रेड सी के पास। एक टाइम पे ये पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था। 2023 के अप्रैल के महीने में सूडान के दो पावर हंग्री जनरल्स आपस ही में लड़ पड़े, जनरल बुरहान और जनरल हमदान। जनरल बुरहान जो सूडानीज आर्मी के चीफ थे और जनरल हमदान जो RSF के चीफ थे। 2021 में दोनों ने मिलकर सिविलियन गवर्नमेंट गिरा दी और बाद में जब RSF को मर्ज करने की बात आई तब पावर का खेल शुरू हुआ और उसके बाद से पूरा सूडान ही एक बैटलफील्ड बन गया है। आप समझते हैं ये RSF एक्चुअली है क्या? RSF कोई सिंपल आर्मी नहीं है। ये वही ग्रुप है जिसे जंजावीद मिलिशियास कहा जाता है। इन्हीं के ऊपर 2000s में दरफर जेनोसाइड में एथनिक किलिंग्स के इल्ज़ाम लगे थे। RSF का लीडर जिसे हेमेती भी कहा जाता है वो पहले एक कैमल ट्रेडर था लेकिन अब एक मल्टी मिलियनर बन गया है क्योंकि उसके हाथ में हैं सूडान के गोल्ड माइंस। दूसरी तरफ है बुरहान जो कि एक ट्रेडिशनल आर्मी जनरल ही था और अपने आप को नेशनल प्रोटेक्टर बुलाता है, लेकिन उसकी आर्मी भी सिविलियंस पर एयर स्ट्राइक्स करती है। यानी दोनों तरफ से ही जुल्म चल रहा है और बीच में फंस रहा है आम आदमी। सूडान के लोगों के लिए लाइफ अब एक सर्वाइवल गेम बन गई है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है और हॉस्पिटल्स भी अब बंद हो चुके हैं। फैमिलीज दिन में एक टाइम का खाना खा के जी रहे हैं और बच्चे जिन्हें इस टाइम पे स्कूल जाना चाहिए वो पानी ढूंढने के लिए निकल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू UN 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं, लेकिन उससे बुरी बात तो ये है कि सूडान के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई भी मीडिया आउटलेट्स पे इसके बारे में बात नहीं हो रही है, कोई भी ट्रेंडिंग हैशटैग्स नहीं है और ये साइलेंट ट्रेजेडी चलती ही जा रही है। अब इस वॉर के एक बहुत बड़े मुद्दे पे आते हैं। इस वॉर को फंड कौन कर रहा है? इतना पैसा RSF के पास आ ही कैसे रहा है? इतने सारे ड्रोन्स, इतने सारे रॉकेट्स, इतनी सारी चाइनीज़ मिसाइल्स आखिर RSF के पास आई कैसे? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और UN की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग RSF के पास चाइनीज़ मेड बॉम्ब्स और मिसाइल्स मिले हैं जिनका एक्सपोर्ट UAE की तरफ से होते हुए जाता है। दरफूर के गोल्ड माइंस RSF के हाथ में है और वही गोल्ड UAE तक जाता है। यानी गोल्ड के बदले RSF को पैसा मिलता है और पैसे के बदले उन्हें गन्स। सूडान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने UAE पर एक्यूज़ किया था कि वो कोलंबियन फाइटर्स और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भेज रहे हैं RSF की मदद के लिए। स्काई न्यूज़ पर एक RSF ऑफिसर ने बोला था UAE इज़ आवर मेन बैकर। ऑफ कोर्स UAE ने ये सारी बातों को झुठला दिया और बोला कि हम सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं। मई 2025 में सूडान ने UAE के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में एक कोर्ट केस फाइल किया कि वो इस वॉर में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं। कोर्ट ने इस केस को रिजेक्ट कर दिया पर रीज़न था ज्यूरिसडिक्शन का इशू, ना कि प्रूफ की कमी। यानी अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि UAE इसमें इन्वॉल्व नहीं है और एविडेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सूडान की ये जंग 2020 से एक इग्नोर्ड कॉन्फ्लिक्ट है। यूक्रेन और गज़ा पर काफ़ी सारी हेडलाइंस बनी हैं, लेकिन अब सूडान पे भी काफ़ी सारी हेडलाइंस बननी चाहिए। कई कंट्रीज़ ने सीज़ फायर का भी ट्राई किया है बट हमेशा ये तोड़ दिया गया था और अब RSF वेस्टर्न सूडान का किंग बन गया है और आर्मी को नॉर्थ ईस्ट से होल्ड करके रखा हुआ है। और सारे आम लोगों के लिए हर एक नया दिन एक हॉरर से कम नहीं है। बिना मेडिसिन्स, बिना पानी, बिना सिक्योरिटी। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि UAE को इतना मतलब क्यों है सूडान से। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है रिसोर्सेज। वहाँ के एग्रीकल्चरल लैंड्स, गोल्ड माइंस और रेड सी के पोर्ट्स उन्हें बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। सूडान में हज़ारों लोग मर चुके हैं और कई सारे मरने की कगार पे हैं। एल फाशर, दरफूर और खार्तूम सब जगह लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये जंग टैंक्स और गन्स की नहीं है, ये ग्रीड और पावर की जंग है और जब तक दुनिया चुप रहेगी तब तक सूडान के लोग मरते रहेंगे। इस वीडियो का मतलब किसी पे ब्लेम डालना नहीं है बल्कि अवेयरनेस फैलाना है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। दिस वाज हमजा साइनिंग ऑफ।